स्टूडेंट्स। आज एक मरतबा फिर मैं आपके सामने अरेबिक के हवाले से वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले बात की थी इससे पहले अपनी एक वीडियो के अंदर कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो एलएलबी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं और जो अरेबिक को पढ़ते हैं एज सब्जेक्ट, तो वो उनको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं और उनकी ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मैं अरेबिक के हवाले से भी लेक्चर्स दूँ। तो उसी सिलसिले में मैंने एक वीडियो आपको पहले दी और अब उसी सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है। मैं आपको बताती चलूँ, जो लोग पहली दफ़ा मेरी वीडियो आज देख रही हैं ये अरेबिक के सिलसिले में, तो उनको मैं बता दूँ कि अरेबिक का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो यू आर इन द पोजीशन टू इम्प्रूव योर डिवीजन। थ्रू दिस सब्जेक्ट यू कैन इम्प्रूव योर डिवीजन सक्सेसफुली, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है। अगर आप इसके क्वेश्चंस को एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर लेते हैं तो you will be in the position to score good marks, even 100% marks। तो इसलिए हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके अंदर एक्चुअली दो तरह के एटीट्यूड्स पाए जाते हैं। दो तरह के ग्रुप्स कह लें। एक ग्रुप स्टूडेंट्स का ऐसा जो कहते हैं कि अरेबिक तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इसको क्या पढ़ने की जरूरत है। ऐसा जो स्टूडेंट है वो इसको बिल्कुल वो कहता है जी पासिंग मार्क्स ही चाहिए ना, 40 मार्क्स का पेपर है तो पासिंग मार्क्स हम इजीली ले लेंगे इधर उधर से कर कर आके। तो पहली बात तो ये कि इतना आसान भी नहीं है। आप इसको अगर बिल्कुल लाइट ले रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। और फिर अगर आप कहते हैं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने, तो भाई भाई वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्टिवली जो जो आपने अटेम्प्ट करना है, और अगर आप इसको सही कर लेते हैं तो अपने मार्क्स आप अच्छे ले सकते हैं। तो आप इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये बेवकूफ़ी हरगिज़ मत कीजिए कि आप इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने को अपना टारगेट बनाएं। आप इसमें 40 मार्क्स पूरे के पूरे भी ले सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए इसको जो है इसको इसको लाइट मत लें। फिर वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, कैसे समझ आएगा, ये तो पता नहीं। उन्होंने हवा बना के, कुछ स्टूडेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जो हवा बनाकर इसको अपने ऊपर तारी कर लेता है कि पता नहीं अरेबिक है तो एक डिफरेंट लैंग्वेज है, हमने कभी इससे पहले नहीं पढ़ी है। हालांकि हम सब अरेबिक को जो है वो इसको पढ़ना भी जानते हैं, इसको लिखना भी जानते हैं और हम इसके बहुत से अल्फाज के मायने समझ भी सकते हैं। ये और बात है कि क्योंकि हम उर्दू बोलते हैं और उर्दू के अंदर ये चूंकि उसको उर्दू लैंग्वेज ही इस किस्म की, उसका स्ट्रक्चर ही इस किस्म का है कि दुनिया जहान के अल्फाज जो है वो इसके, दुनिया जहान की जो जबानें हैं उनके अल्फाज इसके अंदर समो सकते हैं और अरेबिक के भी बहुत से अल्फाज समोए हुए हैं। अगर आप इसको इसके इसके टेक्स्ट के ऊपर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट के ऊपर अगर आप गौर करें तो 60-70% अल्फाज आपको बासानी इस किस्म के मिल जाएंगे जो उर्दू में भी इस्तेमाल होती हैं। लिहाजा वो मैं आपको साथ साथ अब ये वीडियो देने का मेरा मकसद यही है कि मैं उन लोगों के लिए जो इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, मैं उनके लिए आसान बना के पेश करूं और आप लोगों को बताऊं कि इतना मुश्किल नहीं है कि आपने इसको जितना मुश्किल समझ लिया है या इसको नामुमकिन चीज एक तरह से समझ लिया, तो ये इस किस्म की चीज नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, दो आप जो है वो हर लिहाज से इसको आसान भी ना लें और इसको बहुत ज्यादा मुश्किल भी आपने नहीं समझना है। अच्छा, इसमें जो हमारी आज की जो नेक्स्ट हमारी पोएम है, पिछली दफा हमने पढ़ी थी, दुआ पढ़ी थी और उसकी ट्रांसलेशन देखी थी। और आज की जो हमारी पोएम आपके सिलेबस की नेक्स्ट वाली वो जी माँ अजमल ज़िया। माँ अजमल ज़िया, रोशनी कितनी खूबसूरत है। अब मैं आपको अल्फाज बताऊंगी, आपने जरा साथ साथ देखना है कि ये तो वही अल्फाज है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। पहले तो इसका टाइटल ले लें। अजमल, अजमल का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, लोगों का नाम भी होता है अजमल, जमील, जमीला। खूबसूरत के मानों में है। अजमल का मतलब खूबसूरत। माँ अजमल ज़िया, ज़िया रोशनी को कहते हैं और ज़िया का लफ्ज भी हम उर्दू में बोलते हैं। कोई कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसको हम कहीं, कोई एक आध लफ्ज आता है कितने अल्फाज के बाद जिसको हम कहीं कि टोटली बिल्कुल नया है, हम इससे फेमिलियर नहीं है। अदरवाइज अल्फाज वही वाले हैं जो हम उर्दू में भी बोलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि हमने उर्दू पढ़ते हुए भी उनके ऊपर गौर नहीं किया, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और अब जब अरेबिक में आ रहे हैं तो हमें लग रहा है जैसे पता नहीं कोई कोई मतलब हम स्ट्रेंजर इसके साथ जो है ना अपने आप को फेमिलियर आप समझे कि ये हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि आपने पहले कभी इस किस्म के अल्फाज बोले नहीं है या लिखे नहीं है। अजमल का मतलब खूबसूरत, जिया का मतलब रोशनी। माँ अजमल जिया, रोशनी कितनी खूबसूरत है। तो शक्कतुयूर, तोयरिन, पिछली दुआ में हमने पढ़ा था तोयरिन। तोयरिन का मतलब परिंदा, उर्दू में भी तोयर का वो कहते हैं ना ए तायर लाऊती, वो परिंदे के लिए उर्दू में ये लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है। और जो परिंदे की जमा तोयर एक परिंदा, और तयूरुन उसकी जमा है ज्यादा परिंदे। तो शक्कत तयूर, चहचहा रहे हैं परिंदे। अब तो शक्कत का लफ्ज तो आपके लिए बिल्कुल नया है, वो तो मैं मानती हूँ, वो तो नया लफ्ज है। लेकिन तयूर का लफ्ज ऐसा नहीं है कि जो आप अपने ज़हनों में महफूज ना कर सके। तो शक्कत तयूर,
चहचहा रहे हैं परिंदे, फरहानतम बिन नूर, फरहाना, फरहान का मतलब खुश होना, फरहानतम बिन नूर, नूर रोशनी को कहते हैं, बिन नूर और रोशनी से, फरहानतम बिन नूर रोशनी से खुश होकर, तुशक्ककत-तुयूर परिंदे चहचहा रहे हैं, फरहानतम बिन नूर रोशनी से खुश होकर, तकूलु फी सुरूर कह रहे हैं, फी सुरूर, सुरूर खुशी को कहते हैं, खुश होकर कहते हैं, कह रहे हैं खुशी से, मा अजमल ज़िया रोशनी कितनी खूबसूरत है, मतलब नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। तुशक्ककत-तुयूर चहचहा रहे हैं परिंदे, फरहानतम बिन नूर खुश होकर रोशनी से, तकूलु फी सुरूर कह रहे हैं खुशी से, मा अजमल ज़िया रोशनी कितनी खूबसूरत है। वल हक़्ल वज़्ज़हूर, हक़्ल कहते हैं खेती को, मैदान सॉरी के खेत को, वल हक़्ल और खेती कह लें या खेत कह लें, वल हक़्ल और खेत, वज़्ज़हूर ज़हरा कहते हैं फूल को, हम सब जानते हैं ज़हरा फूल को कहा जाता है, और ज़हूर उसकी जमा है, ज्यादा फूल, वल हक़्ल वज़्ज़हूर और खेत और फूल, वल जदूल सगीर, जदूल कहते हैं नदी को, जदूल का लफ्ज भी उर्दू में आता है, जब अगर आपने देखा हो कभी उर्दू में साइंस या कोई उर्दू में मैथमेटिक्स देखा हो, तो वो जब डायग्राम बना हुआ होता है तो कहते हैं जी जदूल को देखिए, तो वो उस मायने में ये आता है, लेकिन बहरहाल अरेबिक में ये लफ्ज जो है वो नदी के मानों में आ रहा है। वल जदूल सगीर, सगीर कहते हैं छोटे को, वल जदूल सगीर और नदी छोटी, वल हक़्ल वज़्ज़हूर और खेत और फूल, वल जदूल सगीर और नदी छोटी, तक़ूलु फी सुरूर कह रहे हैं खुशी से, मा अजमल ज़िया रोशनी कितनी खूबसूरत है। वल वलदु सगीर और छोटा बच्चा, वालदुन बच्चे को कहते हैं, सगीरुन फिर दोबारा आ गया, ऊपर भी हमने पढ़ा, वल वालदुस सगीर और छोटा बच्चा, वर रजुलुल कबीर, रजुलुन आदमी को कहा जाता है। शुरू से जब आप सबक नंबर 1 से आप चले हैं और सबक नंबर आप 10 तक चले तो 20 मरतबा ये लफ्ज आता है, वालदुन का लफ्ज भी आता है और रजुलुन का लफ्ज भी आता है। वालदुन बच्चे को कहते हैं, रजुलुन आदमी को कहते हैं, वर रजुलुल कबीर और बड़ा आदमी, और ये चूंकि मुरक्कबे तौसीफी है और अरबिक में मौसूफ जो है वो पहले आता है, सिफ्त उसकी बाद में आती है, उर्दू में सिफ्त पहले आती है, मौसूफ बाद में आता है। वर रजुलुल कबीर आदमी ये मौसूफ है और सिफ्त उसकी कबीर है, तो ये अरबिक में मौसूफ पहले आया और जो सिफ्त है वो बाद में आई, और जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो हमने सिफ्त को पहले रखा और मौसूफ को बाद में रखा, यानी बड़ा आदमी। वल वालदुस सगीर और छोटा बच्चा, वर रजुलुल कबीर और बड़ा आदमी, तक़ूलु फी सरूरिन कह रहे हैं खुशी से, मा अजमल ज़िया रोशनी कितनी खूबसूरत है, मा अजमल ज़िया रोशनी कितनी खूबसूरत है, युशरिक़ु चमक रही है, युशरिक़ु चमक रही है, बिल बहा बहुत ज्यादा, ये बहा का लफ्ज जो है ये भी उर्दू में आता है, हम कहते हैं ना बेश बहा, वो वहां वो उसके पास दौलत थी, बेश बहा दौलत थी, तो बहा का लफ्ज जो है उर्दू में भी आता है, और किसी चीज को जब हमने बल्क में शो करना होता है, जब हमने किसी चीज की उसको कसरत से शो करना होता है तो हम बहा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अरबिक में भी इसी सेंस में आता है। अब जब हमने कहना है रोशनी चमक रही है बहुत ज्यादा, तो हम इसको कहेंगे बिलबहा को, हम उर्दू जब उसको ट्रांसलेट करेंगे इस्तिलाही मानों में तो हम कहेंगे आबोताब से चमक रही है, रोशनी चमक रही है आबोताब से। फिल अर्ज़ी वस्समा जमीन में और आसमान में, अर्जुन जमीन को कहते हैं और समा आसमान को कहा जाता है। फिल अर्ज़ी वस्समा जमीन में और आसमान में, मा अजमल ज़िया रोशनी कितनी खूबसूरत है, मतलब इतना आसान है ये, इसकी ट्रांसलेशन कतई मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें, यकीन माने कि 5 नंबर आपके पक्के हैं, अगर आपको ये वाली पोइम आ जाती है तो 4 पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो अगर उसमें से 4 में से 2 तो आनी है, और हर एक को अगर आप कर ले, दोनों के दोनों अगर आप पेपर में बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपने समझने के आपने सिक्योर कर लिए। एक दफा फिर से सुन लीजिए, तो शक्कतुयूर चहचहा रही हैं परिंदे, फरहानतम बिन नूर खुश होकर रोशनी से, तक़ूलु फी सुरूर कह
रहे हैं खुशी से, मा अजमल ज़िया, रोशनी कितनी खूबसूरत है, वल हक़्ल वज़्ज़हूर, और खेत और फूल, वल जदूल सगीर, और नदी छोटी। अब मैं आपके लिए जो है ना वो उसी एतबार से कर रही हूँ, यानी जो अरबिक के टेक्स्ट के हिसाब से, ताकि आपके लिए मायने समझना भी आसान हो। तक़ूलु फ़ी सुरूर, कहते कह रहे हैं खुशी से, मा अजमल ज़िया, रोशनी कितनी खूबसूरत है, वल वलदु सगीर, और बच्चा छोटा, वर रजुलुल कबीर, और आदमी बड़ा। तक़ूलु फ़ी सुरूर, कह रही हैं खुशी से, मा अजमल ज़िया, रोशनी कितनी खूबसूरत है, मा अजमल ज़िया, रोशनी कितनी खूबसूरत है, युशरक़ु बिल बहा, चमक रही है आबोताब से, फिल अर्ज़ि वस्समा, जमीन में और आसमान में, मा अजमल ज़िया, रोशनी कितनी खूबसूरत है। और इसके साथ ही मैं आपको अगली जो पोइम है उसकी भी ट्रांसलेशन आपको अभी करवा रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत आसान है। वो है जी अल मुमर्रज़ा। अल मुमर्रज़ा, और मरीज तो हम सब जानते हैं, बीमार शख्स को कहा जाता है, और मुमर्रज़ा वो, और आखिर में देखें ता आ रही है, और ता अरबिक में जिस वर्ड के आखिर में ता आती है वो मुअन्नस होता है। अल मुमर्रज़ा नर्स को कहा जाता है। रायतोहा, मैंने देखा है उसको। अब रायतुल, मैंने देखा। अब रायतुल ये का जो ये लफ्ज है ना, रायुल देखना, अब ये लफ्ज भी कोई आप इसके लिए जो है ना वो बिल्कुल जिसको कहीं कि अजनबी नहीं है, आपने इसको पहले पहले 20 मरतबा आपने सुना है, सिर्फ गौर नहीं किया। आपने अक्सर ये वो सुना होगा, वो कहा जाता है ना, रोयते हलाल, रोयते हिलाल, चांद को देखना, नए चांद को देखना, हिलाल नए चांद को कहा जाता है, रोयत का मतलब देखना, देख, तो रोयते हिलाल, नए चांद को देखना। अब रायतु, मैंने देखा है, हा उसको। हा का जो है ये हमने जब सबक नंबर 2 पढ़ा था, तो सबक नंबर 2 के अंदर जमीर मुत्तसल है, और वहां पर सबक नंबर 2 के अंदर हम ये पहले वहीं पर हम पढ़ लेते हैं कि कुछ जमीरें हैं जिनको अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए उनकी ट्रांसलेशन आसान हो जाती है। और वही जमीर मुत्तसिल क्यों कहा जाता है कि ये वो जमीरें हैं जो दूसरे जो हरूफ हैं उनके साथ, अल्फाज हैं, जब उनके साथ मिलती हैं तो ये उसके मायने को बदल देती हैं। अब जैसे उसमें हु, उसका या उसकी, ये मुजक्कर के लिए, और हा उसका या उसकी मुअन्नस के लिए। रायतुन, देखना, देखा है मैंने, हा उसका, उसको। अब ये चूंकि मुअन्नस की तरफ इशारा है, इसलिए यहाँ पर हा आया। अगर इशारा, अगर बात करनी होती किसी मुअन्नस के लिए तो हम कहते रायतु हूँ, मैंने उस मर्द को देखा, उस मुजक्कर की तरफ इशारा होता। चूंकि इशारा मुअन्नस की तरफ है, इसलिए हमने कहा रायतु हा, देखा है मैंने उसको। नजीफतुन, नजीफुन साफ सुथरे को कहते हैं, नजीफतुन चूंकि औरत की तरफ इशारा है, मुअन्नस की तरफ इशारा है, इसलिए ता लगाई हमने। रायतुहा, देखा है मैंने उसको। नजीफतुन साफ सुथरा। नशीततुन, नशीततुन कहते हैं फुर्तीले को, फुर्तीले को जो एक्टिव होता है। नशीततुन फुर्तीली। खफीफतुन, खफीफुन, खफीफ का लफ्ज भी उर्दू में आता है, कहते हैं ना खफीफ सी, खफगी का इजहार किया, खफीफ सी जो है वो उसके माथे पे तेवड़ियां आई, कुछ इस किस्म के जो है उर्दू के, कभी आप देखें उसको, कहानियां वगैरह पढ़े, नॉवल वगैरह पढ़े, तो ये तमाम अल्फाज उर्दू में राइज हैं, इस्तेमाल होते हैं। खफीफ का मतलब हल्का फुल्का होना। अब यहाँ हम उसको हल्का फुल्का तो नहीं कहेंगे, जो चीज जो जब कोई इंसान हल्का फुल्का होता है तो हम कहते हैं ये स्मार्ट है, और जब स्मार्ट को हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे चुस्त। तो हम उसी उसी वजन पे हम कहेंगे खफीफतुल चुस्त। नशीततुन फुर्तीली, खफीफतुन चुस्त। रायतुहा नजीफतुन, देखा है मैंने उसको। नजीफतुन साफ सुथरा, नशीततुन फुर्तीली, खफीफतुन चुस्त। फुआदुहा, उसका दिल, अब फिर हा आ गया। फुआदुल दिल, हा उसका, उसका या उसकी मुअन्नस के लिए, अगर हु होता तो उसका या उसकी मुजक्कर के लिए। फुआदुहा, उस औरत का दिल। रहीमुन, मेहरबान है, रहम करने वाला है।
अच्छा, अगर बाज़ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं कि अगर आपको उनकी उर्दू ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉब्लम भी होगी पेपर में लिखते हुए, वैसे का वैसे ही लिख दें जो उर्दू में राइज है। आपके आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई एग्ज़ामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। जैसे फ़ुआदुहा रहीमुन, उसका दिल मेहरबान है। अगर मेहरबान याद नहीं रहता, नहीं समझ में आ रहा, आप कह देते उसका दिल रहीम है। उसका दिल रहम करने वाला है, हर तरह से ठीक होगा, परेशानी नहीं आपने लेनी, टेंशन नहीं अपने सर पे सवार कर लेनी। एक लफ्ज़ नहीं याद आ रहा, उसको आप छोड़ के आगे बजाय चले जाएं और उसको ब्लैक आप रख दें ताकि आपके नंबर फिर आपके नंबरों पे असर पड़े, वो चीज गलत होगी। उसकी बजाय जैसा है आप, क्योंकि उर्दू में भी तो ये लफ्ज राइज है ना, तो इसलिए आप ट्रांसलेट करते हुए वही वाला भी एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मेहरबान कर ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं है तो बजाय इसके कि नंबर कटवाएं रहीम लिख दे। फुआदुहा, उसका दिल, रहीमुन, मेहरबान है, व अतफुहा, और उसकी शफकत, अतफुन शफकत को कहते हैं। वो अतफुहा, और उसकी शफकत, उस औरत की शफकत, व अतफुहा, और उसकी शफकत, अजीमुन, बहुत ज्यादा है। अजीम का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, बहुत बड़ा, किसी चीज को बड़े बड़ाई में जाहिर करना है, उसको उसको ज्यादा जाहिर करना है, तो हम कहते हैं कि अजीम है। तो हम यहाँ पर कहेंगे बहुत बड़ी है, वो बहुत ज्यादा है। अतफुहा, और उसकी शफकत, अजीम, बहुत ज्यादा है। लतीफतुल कलामी, लतीफतुल, लतीफ कहते हैं हल्की फुल्की चीज को, जो लतीफे को लतीफा इसीलिए कहा जाता है कि वो हल्का फुल्का होता है, नरम बात होती है ना। लतीफतुल कलामी, कलाम गुफ्तगू को कहते हैं, बात करने को कहते हैं। लतीफतुल कलामी, वो बात करती है नरमी से। आप इसको इस तरह से कह लें, वो बात करती है नरमी से, या इसके लिए एक और बड़ा एक सुटेबल इसके लिए वर्ड है कि वो नरम गुफ्तार है, नरम गुफ्तार है। लेकिन अगर नरम गुफ्तार मुश्किल लगता है, छोड़ दे। जो चीज मुश्किल लगती है, जब हमारे पास ऑप्शंस है, जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट को लेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि हमने अपने आप को जो है ना किसी सूली पे लटकाना है कि हमने नरम गुफ्तार ही लिखना है। नरम गुफ्तार नहीं याद रहता तो आप लिख दे, वो नरमी से बात करने वाली है। तामलु फी निजामिन, निजाम कहते हैं डिसिप्लिन को, एक डिसिप्लिन के साथ काम करती है। तामल, वो काम करती है। अमल, अमल हमारे यहाँ भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अमल करना, काम करना। तामलु फी निजामिन, वो काम करती है निजाम के साथ, या वो काम करती है डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन भी लिख देंगे, कोई एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। ततूफु बिद्दवाई, दवा, दवा को कहती है, बिद दवाई, दवा के साथ। ततूफु, वो चक्कर लगाती है। ततूफु, तवाफ कहते हैं ना चक्कर लगाने को। ततूफु, वो चक्कर लगाती है, बिद दवाई, दवा के साथ। फिर सुबह वल मसाई, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। मसा कहते हैं शाम के वक्त को। फिर सुबह, सुबह, सुबह को, वल मसाई, और शाम को। व तखजुल हरारा, तखुजु, अखज करना, लेना, निकालना। व तखुजु, और वो लेती है, अल हरारा, हरारत, और वो हरारत लेती है। या वो कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर लेती है। हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर लेती है, लेकिन टेम्परेचर अगर लिखना मुश्किल लगे, टेम्परेचर अगर याद ना रहे, हरारत भी लिख लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। कोई कोई इसको गलत नहीं, कोई एग्जामिनर इसको गलत नहीं करेगा। वह तखुजुल हरारा, और वो हरारत लेती है, या वो टेम्परेचर लेती है। बिगायतिल महारा, गायत महारत के साथ। गायत का लफ्ज भी उर्दू में राइज है, गायत महारत, गायत, वो जो है ना, ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है हम इसके लिए। बेगायतिल महारा, महारत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, महारत को महारत ही कहेंगे। और बहुत ज्यादा महारत के साथ, बेगायतिल महारा, बहुत ज्यादा महारत के साथ। और फी कफ़ी है शिफा, फी कफ़िहा, कफ़िहा हाथ को कहा जाता है। कफ़िहा, उसका हाथ, उस औरत का हाथ, हाथ। फी कफ़िहा शिफा, शिफा है उसके हाथ में, उसके हाथ में शिफा है। यवासुहुर रिजा, रिजा कहा जाता है उम्मीद को। यवासुहु, वो उससे पैदा करती है, जिसको पैदा करती है उम्मीद, उसके हाथ में शिफा है। फी कफ़िहा शिफा, उसके हाथ में शिफा है। यवासुहुर रिजा, जिसको पैदा करती है उम्मीद। फी कल्बी, हा, उसके दिल में। हा फिर आ गया उसकी या उसका या उसकी मुअन्नस के लिए। फी कल्बुन, हम जानते हैं दिल को कहा जाता है। फी कल्बी, हा, उसके दिल में। हन्नानुन, शफकत है, उसके दिल में शफकत है। हन्नान, लोगों के नाम भी आपने सुने होंगे, ये लफ्ज भी उर्दू में राइज है। फी कल्बी, हा, हन्नानुन, उसके दिल में शफकत है। यबअसुहुल लिसान,
फैलाती है, जिसको फैलाती है, यबअसुहु जिसको वो फैलाती है, लिसान ज़बान से, यबअसुहुल लिसान फैलाती है उसको जबान से। लिसानुन कहते हैं जबान को। दोबारा से सुनिए, रायतुहा मैंने देखा है उसको, नजीफतुन साफ सुथरा, नशीततुन फुर्तीली, खफीफतुन चुस्त, फुआदुहा उसका दिल, रहीमुन मेहरबान है, वातुफुहा और उसकी शफकत, अजीमुन बहुत ज्यादा है, लतीफतुल कलामी बात करती है नरमी से या नरम गुफ्तार है, तामलु फी निजामिन अमल करती है एक निजाम के साथ, काम करती है एक निजाम के साथ या काम करती है डिसिप्लिन के साथ, ततूफ बिद दवाई चक्कर लगाती है दवा के साथ, फिर सुबह वल मसाई सुबह के वक्त और शाम के वक्त, व तखजुल हरारा और हरारत लेती है, और या फिर और टेम्परेचर लेती है, बिगायतिल महारा बहुत ज्यादा महारत के साथ, फी कफ्फी है शिफा उसके हाथ में शिफा है, यबअसुहुर रजा जिसको पैदा करती है रजा उम्मीद, फी कल्बिहा उसके दिल में हन्नानुन शफकत है, यबुस्सुहुल लिसान जिसको फैलाती है लिसान से, जबान से, जिसको फैलाती है जबान से। इस तरह से ये जो दो पॉइंट्स थी अगली, हमने इनकी ट्रांसलेशन देखी, बहुत आसान है। इसको वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हमारी सिर्फ एक सॉरी जो है नज्म वो रह गई है, और इंशाल्लाह ताला उसकी भी उर्दू ट्रांसलेशन में जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो इस तरह से आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि 10 नंबर तो आपके पक्के होंगे। फिर मैं आपको मजीद इसी तरह बताती चलूंगी कि अराबिक में जो है फर्दर आपको और कितना करना है और क्या क्या चीजें हैं जिनको करके आप, अगर सारी बुक आप नहीं करना चाहते तो कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगी जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो इजीली ना सिर्फ ये कि आप पासिंग मार्क्स से ज्यादा बल्कि आप 100% मार्क्स भी ले सकते हैं। पासिंग मार्क्स को अपना टारगेट मत बनाइएगा, अरेबिक के अंदर कम अज कम मत बनाइएगा, क्योंकि अरेबिक में आप यूं कहें कि हमने 40 में से 40 लेनी है, क्योंकि यहाँ जो डिवीजन इंप्रूव हो जाएगी इसके जरिए से, इसके बहाने से वो आगे तक चल के आपको फायदा देगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, और अगर मजीद कोई गाइडलाइन आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।